सुहेल अफरीदी साहब के साथ क्या मसला है सर? ये क्या, ये कोई बम शम बनाते हैं, क्या करते हैं ये? इनका जरा हमें चार्ज तो बताएं इनके ऊपर क्या है, ताकि क्लियर हो जाए कि मैं उनके चार्ज पे आता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं 30 सेकंड में हसन अयूब साहब और अपने भाई पंजोता साहब को रिस्पॉन्ड कर दूं। जी जी। हसन अयूब साहब ने बड़ी खूबसूरती से बातें की हैं, थोड़ा बहुत जरा मुझसे उन्होंने डिसएग्री किया है, लेकिन एक्चुअल नुकता वही है कि प्रोसीजर की जो गलतियां हैं और इस्तीफा जो है वो बाद में मंजूर हुआ और शेड्यूल पहले आ गए, सारी चीजें हैं जो जहर हम कोर्ट में भी इसी ग्राउंड पर गए हुए हैं। तो मेरा नुक्ता नजर सिर्फ यही है और इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी जो बात की आपने कि सुहेल अफरीदी साहब से हमें क्या मसला है, कल सुहेल अफरीदी साहब की स्पीच जो है असेंबली में, वो कहते हैं कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए, वो एक वजीर आला की तकरीर नहीं थी। और अगर आपके मुतालिक कोई इंतहाई राय किसी कॉर्नर से आ भी रही है तो आप में इतना फन होना चाहिए कि आप अपनी बात सामने रखकर अपने नाकदीन को भी अपने हक में कन्वर्ट कर लें। लेकिन आपने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। जो आपने जबान इस्तेमाल की, जो तलखी उनके अंदर मौजूद थी, जो एंगर मौजूद था, वो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसके ऊपर जो चार्जशीट थी उसने उसको एंडोर्स किया। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके सामने गोशगुजार करूंगा कि जिस फॉर्म 45 की ये हम पे इल्जामात लगाते हैं कि पंजाब में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तैयार किए गए, वही फॉर्म 45, 47 और इलेक्शन के अंदर इनके मुखालफिन को बाहर ना निकलने देना, तहरीक इंसाफ के लिए वो सारा काम टीटीपी ने किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवारों को ना कैंपेन चलाने दी। आज ये उस अच्छाई का बदला लुटाना चाहते हैं, बार बार ये बात कहकर कि ऑपरेशन तो इन्हें पता है कि होना है, ये जान के बात कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन की हद तक उल विसा मुखालफत कर रहे हैं ताकि कल कला वही टीटीपी का मतलब उनकी प्रेस रिलीज ना आ जाए हमारे खिलाफ कि इनको तो एमपी हमने बनाया है। फजल रहमान और एमपी रोना रोती है कि आप पंजाब की बात तो कर रहे हैं, सिंध की बात तो कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे केपीके में टीटीपी के लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को बाहर नहीं निकलने दिया और इन्हीं अफरीदी साहब, सुहेल अफरीदी जैसे लोगों को कामयाब कराने के लिए पूरा उन्होंने रोल पैदा किया, इसलिए आज ये ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, वरना ऑपरेशन की मुखालफत तो कोई नुकता नजर ही नहीं है। नईम साहब, चले मैं पूछ लेता हूँ ना सर, अभी क्लियर हो जाता है। नईम साहब, क्या इशू है सर आपको ऑपरेशन के साथ? ये जो इतने संगीन इल्जामात हैं कि आप लोगों के ताल्लुकात हैं टीटीपी के साथ, इसको क्लियर कर दें सर, बता दें आपकी क्या राय है इस बारे में। मंसूर भाई, बात यह है कि पहली बात इस बात पे कर ली जाए कि मेरिट क्या बनता है सुहेल अफरीदी का। तो मेरिट ये बनता है कि सुहेल अफरीदी एक आम आदमी है, एक आम वर्कर है। सुहेल अफरीदी नीचे से आया है, ISF से आया है, तहरीक इंसाफ का पुराना कारकुन है, जागीरदार नहीं है, मालदार नहीं है, 5 मरले का उसका घर जो उसने किराए के ऊपर लिया हुआ है, जो उसका भाई बाहर पढ़ने के लिए गया वो भी वो कर्जे पे, वो उसने अपने भाई को वो स्टडी करा रहा है। सुहेल अफरीदी एक आम आदमी है, नीचे से आया, ग्रास रूट लेवल से उठा है, 15 साल उसने स्ट्रगल की है। इमरान खान साहब के साथ वो डट के खड़ा रहा है, उसके ऊपर केसेस हुए, उसके ऊपर तमाम जबर हुआ, हर तरह के उसने फेस किया, उसको उठाया भी गया, लेकिन वो इमरान खान के साथ देता रहा। और इमरान खान ने नौजवानों की आवाज़ सुनते हुए ये कहा कि नौजवानों से ISF से मैं एक वज़ीर आला का इंतखाब करूँगा। और इमरान खान की यही खूबी है कि वो नहीं देखते कि उनका भाई होगा, रिश्तेदार होगा, उनका कोई जो है वो सर वो आ गया सर, उसमें कोई राय नहीं है सर, प्रायोरिटी देखते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं सर। ये टीटीपी वाली बात बताइए, इस पे बात करें। आपको नवाज शरीफ होना पड़ेगा, आपको नवाज शरीफ का भाई होना पड़ेगा, आपको नवाज शरीफ की बेटी होना पड़ेगा, आपको नवाज शरीफ का भतीजा होना पड़ेगा। और साथ जरदारी की तरफ अगर आप चले जाएं, उस खानदान की तरफ भुट्टो साहब के बाद उनकी बेटी, और फिर जरदारी साहब के साथ बिलावल साहब, इसी तरह JUI, तमाम जमातें, वहाँ तो मरूसी, वहाँ तो जो मेरिट है वो तो ये है। तो जहाँ आपने इस वज़ीर आला के हवाले से TTP की बात की और अमन के हवाले से बात की, तो हमारा मौक़िफ़ शुरू से यही है जो इमरान खान साहब 20-25 सालों से 2004 से कहते आए हैं, जो आज हमें ये दरस दे रहे हैं या हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तालिबान के हवाले से, जो खुद ज़िया-उल हक़ जिसने तालिबान को बनाया वही ज़िया-उल हक़ जिसने नवाज शरीफ को भी बनाया। तो जो ज़िया-उल हक़ की जो बाकियात हैं वो हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं तालिबान के हवाले से कि हम कोई उनके सहूलतकार हैं, हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो। तो आप हमें दिखा दें। नईम साहब, ज़िया-उल हक़ की बाकियात को तो आप लोगों ने खुद अपना दुपट्टा पहनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर। किसने दुपट्टा पहनाया था? इमरान खान साहब ने एजाजुल हक़ साहब को, उनके साहबजादे को, ज़िया-उल हक़ साहब के अपने साहबजादे को सर। देखें, और उमर अयूब साहबजादे को देखें, उमर अयूब, देखें, हम कोई भी जिसने आइन तोड़ा हम उसको उसके हक में कभी भी नहीं है। हम हमेशा कानून और आइन के साथ खड़े होने वाले। आपके अंदर तो जुर्रत ही नहीं है। आप तो नोबल
प्राइज दे रहे हैं ट्रंप साहब को। एक तरफ पाकिस्तान में टीटीपी के कारकुनों के ऊपर शेलिंग, लाठीचार्ज, गोलियां उनको शहीद, बख्तरबंद गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ आप उधर देखें कि सरमनियां मनाई जा रही हैं और अमन के अवार्ड दे रहे हैं। मैंने बता रहे हैं मैं नईम साहब फलस्तीन के हक में नईम साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, नईम साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि एजाजुल हक साहब को, एजाजुल हक साहब को क्या इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुपट्टा पहनाया था कि नहीं पहनाया था, बताइए। देखें फॉर एग्जांपल अब उमर अयूब साहब, ठीक है जी, उमर अयूब साहब जो हैं वो अयूब साहब के बेटे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा मलबा जो है उमर अयूब साहब पे डलेगा। जो शख्स हक की बात करेगा उसकी और बात है, जो हक के खिलाफ खड़ा होगा हम उसकी बात करेंगे। हमने ज़ियाउल हक को कभी सपोर्ट किया है? जिस दिन ये ज़ियाउल हक का बेटा दूसरी तरफ खड़ा होता गया जहाँ से शौकत बसरा जीते, हमने बिल्कुल खुल के मुखालफत की कि तुमने भी अपने बाप वाला रूप आगे धारा है, तो लिहाजा हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है। दूसरी बात देखें, इमरान खान ने कहा कि 2021 के अंदर हमें ये फौजी क़यादत ने कहा कि तालिबान जो असला जो है वो फेंकते हैं उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो बसा दीजिए, क्योंकि यहाँ से ही बनाकर वो उधर गए थे ना, यहाँ से ही भिजवाए गए थे, यहाँ के तालिब इल्म थे, मदरसों के अंदर ट्रेनिंग हुई। उस वक्त की फौजी क़यादत ने अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तानियों को जो धकेला था, तो इमरान खान ने कहा कि जनाब मैं तमाम काबीना से और नुमाइंदों से पूछ लूंगा। हमारे नुमाइंदों ने, काबीना ने उसको मुस्तरद किया। हमारे दौर में तालिबान नहीं बसे, आपके पीडीएम के दौर के अंदर बसे, और वो उस वक्त की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के सर मुझे नईम साहब एक सिंपल सवाल का जवाब दे दें। नईम साहब आज आपकी क्या राय है? नईम साहब आज आपकी क्या राय है? आज आपकी क्या राय है नईम साहब पीटीआई की आज टीटीपी के हवाले से क्या राय है? क्या आप उन्हें एक दहशतगर्द तंजीम कंसिडर करते हैं? क्या उनके अगेंस्ट ऑपरेशन होना चाहिए? इस सवाल का जवाब दे दें। देखें जब आप ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, बहुत सारे हमारे सिविलियंस जो हैं उसके अंदर शहीद होते हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हुए हमने किसी को नहीं देखा। ये सरकारी अफसरान जितने भी उधर होते हैं। तो इस मसले का हल क्या है? हल जो आज अमेरिका, यानी अमेरिका ने उसके अंदर रोल डाला, इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से अमन मुआहदा हुआ, हल बातचीत से होता है। आपने अपने मुल्क को देखना है। मेरा बड़ा बेसिक सवाल, आपका पॉइंट ठीक है नईम साहब, आपका पॉइंट ठीक है। आप क्या टीटीपी को एक दहशतगर्द तंजीम समझते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल समझते हैं। टीटीपी जो है वो बिल्कुल वहाँ दहशतगर्द हैं जो अटैक करते हैं, हम बिल्कुल उनकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत निकाले, नहीं इनसे टीटीपी से बातचीत की जाए। सर टीटीपी से बातचीत की जाए, आप ये कह रहे हैं आप इनको दहशतगर्द समझते हैं, लेकिन इनसे बातचीत की जाए। अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान के वहाँ के अवाम, पाकिस्तान के कबायली जो अजला के नुमाइंदे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फेडरल वफाकी हुकूमत, उसमें पॉलिसी बनाकर एक वफ्द जिसमें केपी की हुकूमत के नुमाइंदे वज़ीर आला समेत वो शामिल हों, जाएं बात करें, कहें कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, कर दिए वह सर, ये जो है वहां से हो रही है, ये हो गया वह। नईम साहब निकालिए, नईम साहब ये नईम साहब एक मिनट सर, एक मिनट क्योंकि वो इल्जाम हमारे नईम साहब सुने, एक मिनट नईम साहब, एक मिनट नईम साहब सुने मेरी बात। अगर अमेरिका के कहने के ऊपर हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी बढ़े तो हम तो नहीं इसको नईम साहब आपने उनके पीछे प्लानिंग जो है, नईम साहब आपने उनके वजीर खारजा की गुफ्तगू सुनी है जो उसने दिल्ली में बैठ के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा जी हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ पे ना टीटीपी का कोई वजूद है और ना यहाँ से उनके हमारी कोई बेसिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बताएं क्या करना है आगे? वो तो मान ही नहीं रहे, तो आप उनसे क्या बातचीत करेंगे? मंसूर साहब देखें, मैं इधर बैठा हूँगा ना तो मेरा मौक़िफ़ यही होगा कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो उसका हल क्या है? क्या उसका हल है कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर दें? ठीक है, जंग कर दें, तो ये हल नहीं है। हल ये है कि आपका ब्रादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, आप पहले किसी की जंग, रूस की जंग थी, अमेरिका के कहने के ऊपर यहाँ से आपने पहले लोग भिजवाए, उस वक्त की फौजी क़यादत ने। अब दोबारा आप जंग की तरफ जाना चाहते हैं? यार खुदा का नाम ले, हम चाहते हैं पाकिस्तान में अमन हो, चाहे केपी हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे एजेके हो, चाहे जीबी हो, पूरे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। एक जगह पर हमारी हुकूमत है, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। आपको ये है कि आप चाहते हैं कि वहां अमन ना हो, तो ये आपकी सोच है, हम उस सोच को एंडोर्स थोड़ी करेंगे।